सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पीडीआर पाली को और नए नए अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पीडीआर पाली में स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके सामने लेके आए ये बैक स्किन फूटी हुई है, जो किस प्रकार से ये टूटी हुई एक छोटी सी गलती के कारण ये टूट चुकी है, जिसको हम किस प्रकार से चेंज करेंगे वो हम आपको दिखाएंगे। और किस प्रकार से ये टूटी है वो भी हम आपको पूरा वीडियो में दिखाएंगे, किस प्रकार से एक छोटी सी गलती के कारण इतना बड़ा नुकसान हो चुका है। अगर आप गाड़ी में कोई भी सामान रखें तो उसका विशेष तौर से ध्यान दें, या डिक्की में कोई भी सामान रखें तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा बोल्ट रखने के कारण ये ग्लास टूट चुका है। कई भाई क्या करते हैं, सामान निकालते समय यहाँ पे रख देते हैं, जिसके कारण कई बार भूल जाते हैं। तो ये देखिए एक भाई ने यहाँ पे ये लॉक रख दिया था, जिसके कारण यहाँ से ग्लास डिक्की से टूट चुका है। यहाँ पे रखने के बाद में इसको डिक्की को जैसे ही बंद किया तो उसका ग्लास टूट चुका है। और एक और चीज़ का ध्यान रखें दोस्तों, अगर आप सामान में कुछ भी चीज़ रखें तो उसको बड़ी सावधानी से रखें। तो देखिए ये छोटी सी गलती के कारण यहाँ से ये ग्लास पूरा टूट चुका है। और इसमें क्या प्रोसेस रहता है हम आपको सारा वीडियो में दिखाएंगे। यहाँ से देखिए डिक्की बंद करने पर ये ग्लास टूट चुका है। अब हम इस ग्लास को हटा लेते हैं। तो सबसे पहले हमने एक अंदर पॉलीथीन लगाई है, जिसके कारण ग्लास कहीं ज़्यादा बिखरे नहीं, इसके कारण हमने ये लगाई है। अगर आपके पास कपड़ा या किसी हो तो आप इसको अंदर, ये लिमिटेड ग्लास है, इसमें फिल्म लगी हुई है इसलिए ये हट नहीं रहा है। तो इसको किसी भी तरह से इसको पुश कीजिए ताकि ये अंदर एकदम से आ जाए और बड़ी आसानी से इसको बाहर निकाला जा सके। और एक चीज़ याद रहे दोस्तों, जब भी कोई ग्लास लगाए, फ्रंट हो या रियर हो, तो इन चीज़ों का विशेष तौर से ध्यान दें, जो कोई भी ध्यान नहीं देते हैं। तो हम वो पूरा प्रोसेस दिखाएंगे कि इसमें किस गलती के कारण कई बार क्या होता है, ग्लास लगाने के बाद में लीकेज हो जाता है, जिसके कारण बारिश हो या वॉशिंग कराते समय उसके अंदर पानी गिरता है। तो वो किस कारण गिरता है वो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे पूरा। तो पूरा वीडियो हमारा लास्ट तक देखिए, क्योंकि हम जो भी इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, जो सारी प्रैक्टिकल लेके आते हैं, किसी भी प्रकार की कॉपी पेस्ट नहीं करते, हम जो भी हैं हम लाइव ही दिखाते हैं। तो देखिए ये ग्लास हमने हटा लिया है। अब इसको हम साइड में कर लेते हैं। तो यहाँ से ग्लास हमने हटा लिया है। अब दूसरी बात, हम इसको किस प्रकार से सफाई करेंगे, जो भी हम पूरा प्रोसेस दिखाएंगे वीडियो में। तो देखिए यहाँ से जो ग्लास है, इसका ये हमने निकालने के लिए इसको बाहर निकाल लिया है। और इसको एक औजार की मदद से सारा रबड़ को हम निकाल लेंगे। सिलिकॉन ट्यूब आती है, जिसके कारण वो सूखने के बाद में ये रबड़ बन जाती है। तो यहाँ से देखिए दूसरा प्रोसेस ये होता है कि कई बार जो लीकेज हो जाता है कारण, इसका कारण ये होता है, ये रस्ट लगी हुई है। आप देख सकते हैं वीडियो में, यहाँ पे भी रस्ट लगी हुई है, यहाँ पे भी रस्ट लगी हुई है, जिसके कारण ये ग्लास वापस निकल जाता है। और कई भाई के यहाँ से पानी गिरने के कारण हो जाता है। तो देखिए ये रस्ट बोतल है, ये MGP जेन्युइन पार्ट की है, तो हम इसमें अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप पेंट भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको पूरा प्रोसेस में, जैसे वीडियो में दिखा रहे हैं, आप यहाँ पे रस्ट लगी हुई है, जिसके कारण ये वापस ग्लास निकले नहीं, इसलिए हम इस पर कलर पेंट कर लेंगे। आपके पास ब्लैक पेंट हो या ये स्प्रे हो या कुछ भी हो, तो उस पर आप कलर अप्लाई कर लें, ताकि यहाँ से सड़न को यहीं रोका जा सके, ज़्यादा बड़े नहीं और आपके ग्लास लीकेज नहीं हो। ये दूसरा स्टेप है जो हमने आपको वीडियो में दिखाया है। तीसरा स्टेप भी हम आपको दिखाएंगे, किस प्रकार से ये ग्लास निकल जाता है या लीकेज हो जाता है, कारण क्या होते हैं। तो हमारा वीडियो पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हम जो भी वीडियो लेके आए आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं। हम ये समझाना चाहते हैं दोस्तों कि हम जो भी वीडियो लेके आते हैं, कमेंट्स द्वारा ज़्यादा वीडियो लेके आते हैं। हम कई भाई के कमेंट्स थे कि हमें जो ग्लास होता है, फ्रंट हो या रियर, तो उसमें ये लीकेज किस कारण हो जाता है। तो उस टॉपिक पे हमने ये वीडियो बनाया है। और जो कई भाई क्या करते हैं, स्लैन ऐड करते हैं, वो क्यों आउटसाइड से स्लैन ऐड करते हैं, जिसके कारण ग्लास लीकेज हो जाता है, वो भी हम आपको पूरा वीडियो में दिखाएंगे कि सिलिकॉन किस प्रकार से ऐड की जाती है और उसका क्या प्रोसेस रहता है, वो भी सारा हम वीडियो में दिखाएंगे। तो आप हमारी वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इसको पेंट पूरा कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हैं पूरा वीडियो में कहीं पे भी रस्ट नहीं है। हमने यहाँ से पूरा क्लियर कर लिया है, नीचे की साइड में भी पेंट कर लिया है और इसकी चारों बॉर्डर ही हमने पूरी कंप्लीट पेंट कर ली है। तो अब ये कहीं से भी रस्ट लगी हुई नहीं है, जैसा कि हमने आपको वीडियो में दिखाया था कि ये रस्ट लगी हुई थी, जिसके कारण ग्लास बार बार निकल जाता था, या किसी भी भाई के अकॉर्डिंग पानी गिरने की भी समस्या आ सकती थी। तो इसलिए आप इसका विशेष तौर से ध्यान दें। अब ये सिलिकॉन है तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। अगर आप कोई भी सिलेंडर ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी सिलेंडर ऐड कर सकते हैं। मैं तो
ये सजेस्ट करना चाहूँगा, जो भी सिलेंडर आप लिए वो अच्छी सी यूज़फुल हो और वही आप यूज़ करें। आप लोकल माल में बिल्कुल भी बिलीव ना करें। हमेशा कोई भी चीज़ यूज़ करें तो जेन्युइन या अच्छी हो क्वालिटी की वही आप यूज़ करें। तो यहाँ से हम देखिए ये सिलिकॉन ओपन कर लेते हैं। यहाँ से पीछे की साइड से इसको लॉक को निकाल लेंगे और आगे की साइड में एक होल कर लेंगे। जैसे आप देख सकते हैं ये बॉल है, तो ये इसके अंदर इसलिए आती है कि इसमें ये जो मॉइस्चराइज होता है सुखाने का कार्य करता है। जैसे पानी आना ये, तो ये इसको मॉइस्चराइज करती है, इसलिए ये गोली रहती है। इसके अंदर कई ट्यूब में छोटे छोटे दाने भी आते हैं और इसके अंदर ये एक गोली आई है, तो उसको हमने निकाल लिया है। अब इसको हम अप्लाई करेंगे, किस प्रकार से अप्लाई करेंगे वो भी आप देख सकते हैं वीडियो में। कई भाई क्या करते हैं, सिलिकॉन को आड़ा रखता है जिसके कारण वो अच्छे से नहीं चल पाती। इसको हमेशा सिलिकॉन ऐड करते समय इसको ट्यूब को खड़ा रखें आप, ताकि वो पतली लेयर रहे तो ऊपर की साइड में रहे और अच्छे से फिटिंग हो जाए ग्लास। तो वो प्रोसेस हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से डिक्की से ऐड कर लेते हैं। कई भाई क्या करते हैं कि ऊपर की साइड से या लगाते हैं, तो जिसके कारण क्या होता है वहाँ से वो सिलेंट सूख जाती है, इसलिए वहाँ पे चिपक नहीं पाता है। तो सबसे पहले हम नीचे की साइड से यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हमने अप्लाई करना स्टार्ट कर लिया है। इसी प्रकार से पूरी साइड में हम लगा लेंगे। तो वो पूरा प्रोसेस आप देख सकते हैं, जैसा कि हमने सिलिकॉन ऐड कर लिए है। यहाँ से आप देख सकते हैं हमने शुरू कर लिया है काम, और इसी प्रकार से हम पूरी साइड से अप्लाई करेंगे। तो जैसे जैसे हम इसमें सिलिकॉन ऐड कर रहे हैं वैसा वैसा वर्क ख़त्म हो रहा है। और वीडियो को हमेशा पूरा देखा जाए तभी आपको समझ में आएगा। ये देखिए हमने इसको सिलिकॉन को खड़ा किया है, जिसके कारण पतली और अच्छी लहर बने। कई भाई क्या करते हैं आड़ी सिलिकॉन ऐड करते हैं, जिसके कारण वो बड़ा डबल हो जाता है और उसमें वो ग्लास पूरी तरीके से चिपक नहीं पाता। ये देखिए हमने इसको सिलिकॉन का खड़ा किया है, जिसके कारण ये पतली पतली लहर आ जाती है और सिलिकॉन ग्लास अच्छी तरीके से चिपक जाता है। तो ये देखिए हमने यहाँ से पूरा अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपकी गाड़ी में किसी भी प्रकार का डेंट वगैरह हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। और जिसमें अगर किसी भाई की गाड़ी में डेंट गिर गया हो, जिसका पेंट ख़राब ना हुआ, तो पेंटलेस भी डेंट हमारे पास निकाला जाता है। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप स्क्रीन द्वारा आप देख सकते हैं हमारी ये स्क्रीन पे इसके हमारे कांटेक्ट नंबर है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारी और भी इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए आप हमारा पूरा चैनल को वीडियो देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ताकि उनको भी पता चलना चाहिए कि गाड़ी का काम किस प्रकार से होता है। हमारा जो भी काम करते हैं एकदम लाइन लेवल वाला करते हैं। जो कई भाई क्या करते हैं डेंट तो निकाल लेते हैं, जो लेवल वगैरह होता है जिससे डोर में है या फेंटर में कहीं गैप रख देते हैं या बोनेट में गैप रख देते हैं, उस प्रकार से हमारे यहाँ पे काम नहीं किया जाता है। हमारा एक काम होता है प्रोसेस, वो सारा ये प्रोसेस रहता है लाइन टू लाइन मिलाए, ताकि गाड़ी की ओरिजिनलिटी बरकरार रखे। जब भी कस्टमर गाड़ी बेचने अकॉर्डिंग रहे तो उनको पूरा पैसा मिल जाए। कई भाई क्या करते हैं जो गाड़ी सेल करते समय किसी भाई को बुलाते हैं तो वो चेक करते हैं किस प्रकार से ये है, तो वो गाड़ी को एक्सीडेंट में ले लेते हैं, जो कि बिल्कुल ख़राब होता है। उस टाइम गाड़ी के पैसे बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं। तो हमेशा किसी काम कराएं आप किसी बंदे से, तो आप किसी एक्सपर्ट द्वारा ही काम कराएं। वो पैसे तो लेते हैं एक्सपर्ट के, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस होता है, इसलिए वो पैसे ज़्यादा लेते हैं। तो गाड़ी की ओरिजिनलिटी भी बरकरार रखते हैं। तो आप किसी एक्सपर्ट द्वारा ही काम कराएं आप।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने ये सिलिकॉन पूरी तरीके से ऐड कर लिया है और अब हम इसमें ग्लास लगाएंगे, किस प्रकार से ग्लास फिटिंग किया जाता है और जो प्रोसेस रहता है हम आपको पूरा वीडियो में दिखाएंगे। कई भाई क्या करते हैं, इसको ग्लास लगाते समय ये चेक नहीं करते कि कहीं से सिलेन बाकी तो नहीं रह गई। अगर कहीं से बाकी हो तो आप उसको पूरा कर लें, ताकि अब आपके जो भी ग्लास लीकेज के कारण जो पानी आने की समस्या है वो भी ना रहे। तो हमेशा इस प्रकार से विशेष तौर से ध्यान दें कि ग्लास लगाते समय किसी भी प्रकार का कहीं सोच ना रहे और अच्छी तरीके से सिलेन ऐड होने के बाद ही ग्लास को अप्लाई करें। अब हमने यहाँ से ये देखिए डिक्की का ग्लास किस प्रकार से लगाया जाता है। यहाँ से हम डिक्की को ओपन कर लेते हैं ताकि ग्लास नीचे चला जाए और उसके बाद में हम ऊपर की जो बॉर्डर रहती है वहाँ पे उसको टच कर लेंगे ताकि ग्लास अच्छी तरीके से फिटिंग होने के बाद इसको हाथ से आप प्रेस कर लें। और जो भाई कई भाई होते हैं जो टेप लगा लेते हैं, वो प्रोसेस बिल्कुल भी ना करें आप, और इसको एक वायर या केबल की मदद से आप बांध लें और स्पंज वाले रबड़ हैं जो इसके अंदर आप ऐड कर लें ताकि आपके जो भी प्रोसेस रहे अच्छे से फिटिंग हो जाए, कहीं से भी लीकेज ना रहें। और जो टेप लगा के देते हैं उसमें ग्लास बहुत ज़्यादा ऊपर रह जाता है जिसके कारण वो पानी निकलने की समस्या हो जाती है उसमें। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, आप किसी एक्सपर्ट द्वारा ही ग्लास फिटिंग कराएं। तो देखिए हमने यहाँ से ग्लास फिटिंग कर लिया है। अब इसमें हम एक वायर केबल या ऐड करेंगे जिसके कारण यहाँ से स्पेस बिल्कुल भी ना रहे और ग्लास कहीं से भी लीकेज ना रहे। तो देखिए हमने यहाँ से इसको अच्छे से फिटिंग कर लिया है और हाथ की मदद से इसको अच्छे से प्रेस कर लिया है। आप ग्लास लगाते समय इन चीज़ों का विशेष तौर पर ध्यान दें। तो अब हम इसमें ये जो केबल है या आपके पास रस्सी हो तो रस्सी से भी बांध सकते हैं, जैसा कि हम वीडियो में एक रस्सी की मदद से इसको अच्छे से बांधेंगे। ये रस्सी है और यहाँ से हम इसको बांध लेंगे ताकि हमारा ग्लास अच्छे से प्रेस हो जाए और पूरी तरीके से अच्छे से फिटिंग हो जाए और पानी गिरने की समस्या बिल्कुल भी ना रहे इसमें। तो ये देखिए हमने यहाँ से इसको फिटिंग करने के लिए यहाँ से इसको रस्सी को बांध लेंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं हमने केबल को अच्छी तरीके से बांध लिया है। अब इसके अंदर हम ये फोम ऐड कर देंगे जिसके प्रेशर के हिसाब से ये अच्छे से फिटिंग हो जाएगा। और कई भाई क्या करते हैं टेप लगाते हैं, उससे अच्छे से प्रेस नहीं हो पाता है जिसके कारण ग्लास वापस से निकल जाता है। तो हमने देखिए इसमें ये फोम है, स्पंज है। अगर आपके पास कुछ प्लास्टिक के बोतल वगैरह हो तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने देखिए इसमें ये फिटिंग कर लिया है ताकि ये ग्लास पूरी तरीके से फिटिंग हो जाए। तो ये पूरे तरीके से फिटिंग हो चुका। अब नीचे की साइड से हमने देखिए आप देख सकते हैं वीडियो में यहाँ पे हमने 2 फोम नीचे लगाए हैं। अब इसकी जो फिटिंग वगैरह आप देख सकते हैं कहीं से भी जो सिलिकॉन बाहर रहती वो नहीं है। और यहाँ पे हमने डिक्की में ये 2 रबड़ लगाए हैं ताकि ये डिक्की नीचे रहे तो यहाँ से प्रेशर आ सके। क्योंकि यहाँ पे हम रस्सी नहीं बांध सकते हैं क्योंकि यहाँ से जो राउंड शेप है वहाँ पे रस्सी जैसे ही बांधते हैं ऊपर की साइड चली जाती है। तो उसको आप इसलिए हमने यहाँ पे ये 2 रबड़ ऐड कर दिए हैं जिसके कारण यहाँ से अच्छी से प्रेस हो जाए और ग्लास कहीं से भी लीकेज ना रहे। तो ये देखिए हमने इसको अच्छी तरीके से फिटिंग कर लिया है। ये सूख चुका है, आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई बार पेस्टिंग वगैरह नहीं है। हम आपको चारों साइड से दिखा देते हैं। ये प्रोसेस हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। कई भाई के कमेंट्स थे उसके ग्लास पे वीडियो बनाने के लिए, तो हमने उनके भाइयों के लिए वीडियो बनाए हैं।
जो ये प्रोसेस देख के आपकी गाड़ी में भी ग्लास ऐड करवा सकते हैं। ये प्रोसेस सेम फ्रंट में या रियर में जो भी ग्लास लगाते हैं अकॉर्डिंग कोई भी गाड़ी हो उसमें ये इसी प्रकार से यूज़ होता है। मैंने इनके यहाँ से कांच लगवाया मोहसिन भाई के यहाँ से, बहुत अच्छी फिटिंग की इन्होंने, शायद ही कोई कंपनी वाला कर पाता है ऐसी। और जहाँ में रस्ट लगी हुई थी इन्होंने वो भी अच्छे से क्लियर किए है, इन्होंने काम बहुत अच्छा किया है। आई एम सेटिस्फाइड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में पूरा प्रोसेस हमने आपको दिखाया है। अगर आपको और वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।